Good morning, students. So, heading towards our next topic of chapter 10 of economics, that is government budget and the economy, and we are doing our topic that is the structure of government budget. And we already studied about the first component of structure, that is the budget receipts, which is of two types, that is the revenue receipts and the capital receipts. And revenue receipts are of further two types, the tax receipts and the non-tax receipts. So today we will do the next component of structure of government budget, that is the budget expenditure. Simply, what is an expenditure? Expenditure is the expenses of the government. So budget expenditure is the estimated expenditure of the government during the fiscal year. इसके अंदर गवर्नमेंट का जितना भी एस्टिमेशन होता है कि गवर्नमेंट का आने वाले एक फिजिकल ईयर के अंदर या अकाउंटिंग ईयर के अंदर फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च गवर्नमेंट के कहाँ कहाँ पे जो एक्सपेंडिचर्स होने हैं उनका एक एस्टिमेशन होता है. दे आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज, दे आर ओनली द एस्टिमेशन ऑफ द government expenditures. So again, budget expenditure is of two types. One is the revenue and other is the capital. As capital is related to the long term assets, यहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं वो एसेट एंड लाइबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट डालती हैं. एंड जो भी रेवेन्यू चीजें होती हैं, वेदर दे आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स, दे आर रिलेटेड टू द डेली फंक्शनिंग. तो यहाँ पे हमारे एसेट या लाइबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क नहीं आता. सो फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट. इसके अंदर गवर्नमेंट के लिए पैसा लगाने के बाद कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होता. वाई? गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर कर रही है वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने में नहीं कर रही और ना ही वहां से गवर्नमेंट के लिए कोई भी एसेट जनरेट हो रही है. सिमिलरली इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. अगेन, ऐसे एक्सपेंडिचर को करने से गवर्नमेंट की किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन या गवर्नमेंट की किसी भी तरीके से लाइबिलिटी कम नहीं होती, बिकॉज ये सारे वो खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं और गवर्नमेंट को करने से ना ही तो गवर्नमेंट को बदले में कोई एसेट मिलता है और ना ही बदले में गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम हो. फॉर एग्जाम्पल, एसेट कैसे नहीं क्रिएट होता? गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है, सैलरीज देती है, स्कॉलरशिप्स देती है. स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ओल्ड एज पर्सन को पेंशन प्रोवाइड करते हैं. पेंशन सिर्फ सोशली वेलफेयर के लिए, सोसाइटियल वेलफेयर के लिए प्रोवाइड की जाती है. जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरीज प्रोवाइड की जाती है, स्कॉलरशिप. तो ये सारे गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा होता है जिसको करने से गवर्नमेंट का कोई भी एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती. ये सिंपली लोगों की वेलफेयर के लिए लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं. इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सेम, ऐसे खर्चे को करने से गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी लोन रीपे नहीं होता, गवर्नमेंट की किसी भी तरीके से कोई भी लाइबिलिटी नहीं कम होती. एग्जाम्पल देखिए, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट टू कॉप विद द नेचुरल कैलेमिटीज. मान लो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई भी कैलेमिटीज आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो जितनी भी उस स्टेट को फाइनेंशियल जरूरत होती है वो कौन कंप्लीट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे कुछ ना कुछ ग्रांट्स देता है या कुछ ना कुछ फंड्स प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए. तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले में कोई भी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही, सिर्फ बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट में से कुछ एक्सपेंस पे आउट करने पड़ रहे हैं. तो द expenditures, estimated expenditures of the government which does not create any asset for the government and does not reduce the liability of the government is known as the revenue expenditures. इसके अंदर सिंपली जो लाइक और भी आइटम्स आ सकती हैं. फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हम करते हैं उससे ना ही तो कोई एसेट क्रिएट होता है ना ही लाइबिलिटी. सब्सिडीज के ऊपर एक्सपेंडिचर करना, अगेन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. डिफेंस परचेजेस, अगेन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. सो ऐसी ही कुछ चीजें इसके अंदर आती हैं. Second is capital expenditure. Capital, again as the name denotes, it affects the asset and liability of the government. इससे या तो गवर्नमेंट के एसेट बढ़ेंगे या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या होगी? कम. सी फर्स्ट, इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के एसेट को बढ़ा देता है. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीद ले, चाहे वो कंपनी डोमेस्टिक है चाहे वो मल्टीनेशनल है, गवर्नमेंट किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ले, तो इन सब चीजों से क्या होगा? गवर्नमेंट के एसेट क्रिएट होंगे. गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, बट बदले में गवर्नमेंट के एसेट्स जनरेट हो रहे हैं. सेकेंड, इट्स कॉजेज रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज को क्या कर देती है? कम. मान लो गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था, गवर्नमेंट जब उस लोन को रीपे करेगी तो एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा, बट वहां से क्या है? लोन की रीपेमेंट हो रही है. लोन रीपे करना लायबिलिटी है क्योंकि वो करना ही करना पड़ेगा. तो जब रीपेमेंट ऑफ लोन होगा वो एक एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि वहां से जो गवर्नमेंट है उसकी लायबिलिटीज क्या हो रही हैं? कम. सो इसके अंदर बेसिकली दो चीजें और इंक्लूडेड होती हैं बजट एक्सपेंडिचर के अंदर. इसको हम
दो तरीके से और कंबाइन कर सकते हैं, फिर बोल सकते हैं दैट इज द प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। सो प्लान एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो जब भी कोई भी गवर्नमेंट बनती है, लाइक फॉर 5 ईयर्स हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट आती है, तो वो अपने कुछ ना कुछ प्लान्स बना के रखती है कि उनका खर्चा कहाँ कहाँ पे होगा। तो उस सारे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर। जो प्लान में मेंशन नहीं है उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं दे आर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सिंपली नेम से क्लियर है, प्लान जिसके अंदर सारा खर्चा प्लान हो, नॉन प्लान जिसके अंदर कुछ भी प्लान ना हो। सी इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द डेवलपमेंट। गवर्नमेंट के कोई भी प्लान एंड प्रोग्राम है डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो इसमें मेंशन होते हैं। सेकंड, असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्टेंस देती है या हेल्प प्रोवाइड करती है वो सारी इसमें आती हैं। लाइक किसी भी तरीके से असिस्टेंस, नेचुरल कैलेमिटीज के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट्स के लिए, कोई भी रोड्स, ब्रिजेस, ऐसी चीजों की कंस्ट्रक्शन के लिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऐसी सब चीजों के अंदर जो खर्चा होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जितने भी प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं उसके अलावा जो बच जाते हैं वो नॉन प्लान होते हैं। ये डेली रूटीन फंक्शनिंग से रिलेटेड होते हैं गवर्नमेंट की। इसके अंदर जैसे डिफेंस गुड्स परचेज करना, सब्सिडीज प्रोवाइड करना टू द पीपल और टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जितना भी एक्सपेंसेस होता है दे आर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सो बजट एक्सपेंडिचर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड वी कैन ऑल्सो से the budget expenditure is equals to the plan expenditure plus non-plan expenditure. So this is all about the structure of the government budget. Basically two types, budget receipt and budget expenditure, and you are being provided with the difference between the revenue expenditure and capital expenditure and revenue budget and capital budget in your notes. So basically revenue budget and capital budget, the two terms, इसको हम simply clear कर लेते हैं। the revenue budget एंड द कैपिटल बजट। जो बजट होते हैं इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था द बजट रिसीट्स, द रेवेन्यू रिसीट्स, द कैपिटल रिसीट्स, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो हेयर रेवेन्यू बजट जो होता है इसके अंदर दो चीजें आती हैं सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड, या तो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी या फिर क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एंड कैपिटल बजट के अंदर या तो कैपिटल रिसीट्स होंगी या फिर कैपिटल क्या होंगे, एक्सपेंडिचर्स। सो बेसिकली यहाँ से क्लियरली डिक्टेट हो रहा है रेवेन्यू हमारी एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती, एंड इसके अंदर रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, इसके अंदर कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। अगेन ये हमारी एसेट लायबिलिटी स्टेटस को इफेक्ट नहीं डालेगी गवर्नमेंट की, इसके अंदर या तो एसेट लायबिलिटी स्टेटस के ऊपर इफेक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो रिसीट है या एक्सपेंडिचर है, लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, एसेट बढ़ेगी या फिर कम होगी। इसके अंदर लोगों की वेलफेयर के ऊपर काम किया जाता है, लाइक टैक्सेस के थ्रू, लाइक रिसीट्स के अंदर हम टैक्सेस मानते हैं, पेंशन्स, सैलरीज प्रोवाइड करना, दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कैपिटल बजट का मेन फोकस होता है ऑन द जीडीपी ग्रोथ, लाइक लोन्स की रिकवरी करना, लोन्स लेना, शेयर्स खरीदना मल्टीनेशनल कंपनीज के। सो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।